एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा होता है, वो दूसरे बंदे से बोलता है कि तई भाई तुम्हारी चीफ डिसाइपल है वो अभी कहाँ पे है, मैंने उसे काफी ज्यादा लंबे वक्त से वो नहीं देखा, क्या बताओगे। वो बोलता है कि वो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, उसने किसी जीनियस को ढूंढा है और वो उस पर प्रेशर बना रही है कि वो हमारे सेट को है वो ज्वाइन कर ले। वो बंदा होता है, वो बोलता है ये अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं उसे गुड लक विश करना चाहूंगा, वो अपने मकसद में है वो कामयाब हो जाए। अगले सीन में हमें एक झोपड़ी टाइप की जगह को है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा होता है, वो बोलता है क्या मैं मना कर सकता हूँ। वहाँ पे एक लड़की होती है, वो बोलती है कि तुम अपने हाथ से बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो खो दोगे, अगर तुमने आज मुझे मना किया है तो सोचो ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है जो तुम आज हासिल कर सकते हो। लड़का होता है, वो बोलता है कि अगर ये सच में मेरे लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी होती ना तो तुम मेरे कंधे पे ये तलवार रखी है वो मुझसे एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं करती, जब से देखो भैया मुझे फोर्स करने पे लगी हुई हो तुम तो वो लड़की होती है, वो बोलती है कि नहीं मेरा सिर्फ यही डर था कि अगर मैं तलवार हटाऊंगी तो तुम यहाँ से वो भाग जाओगे, इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए तुम्हारे कंधे पे अपनी तलवार रखी। तो वो बोलता है कि विश्वास करो मेरा, मैं नहीं भागूंगा यहाँ से। वो लड़का होता है, वो उस लड़की से बोलता है कि देखो तुमने मुझसे कहा कि मैं एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ, बट मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मैं एक बेवकूफ़ हूँ। वो लड़की होती है, वो अपने पास से एक कोई चीज निकालती है और उससे बोलती है कि भाई अपने पे कुछ तो भरोसा रख, मुझे पता है कि तू निकम्मा है बट खुद पे थोड़ा तो भरोसा रख। वो उसे उस गैजेट को दिखाते हुए बोलती है कि देखो ये एक ऐसा डिवाइस है जो तुम्हारे टैलेंट को है वो पहचान सकता है, जो मैं तुमसे पूछने वाली हूँ उसका एकदम सही सही जवाब देना, उसके बाद है तुम एकदम सिलेक्ट कर लिए जाओगे और शायद तुम अपने रिजल्ट को देख के भी काफी ज्यादा खुश होगे, तो मेरी बात मानो। वो लड़का यानी हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो बोलता है कि भाई तेरी मर्जी में जो मर्जी आए वो पूछ, मैं देख मैं किसी से डरता तो हूँ नहीं, जो तू बोलेगी उसका सही सही जवाब दूंगा और ना ही मुझे लगता है कि मैं कल्टीवेशन के लायक हूँ जो तू मुझे फोर्स कर रही हो। वो लड़की होती है, वो उससे एक ऐसा सवाल पूछती है जो किसी भी लड़के से पूछा जाए तो थोड़ा awkward होता है। वो बोलती है क्या तू भाई तू वर्जिन है। ये बात सुन के वो लड़का होता है, वो कांप जाता है और बोलता है ये लड़की क्या पागल हो गई है। वो लड़की होती है, वो फिर से बोलती है कि देखो मैं अपना क्वेश्चन है वो रिपीट कर रही हूँ। वो बोलती है कि हैंडसम बॉय क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम वर्जिन हो या फिर नहीं, बताओ यार। लड़का है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या ये कोई मजाक चल रहा है क्या, तुम्हें सच में लगता है कि कोई कल्टीवेशन टैलेंट को मापने के लिए कोई ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मुझे कल्टीवेशन क्वेश्चन से ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन लग रहे हैं, ऐसा मत करो। वो लड़की होती है, वो उसके गले पे फिर से अपनी तलवार रख देती है और बोलती है कि जल्दी से सच बताओ वरना देखो यहाँ पे तलवार और तुम्हारा सर दोनों मौजूद हैं। मेन कैरेक्टर होता है, वो बोलता है कि हाँ मैंने अभी तक अपना खाता है वो नहीं खोला है, जो समझना चाहता है वो पहले ही समझ चुका है, समझ लो। उसका आंसर देते ही जो डायमीटर होता है वो अचानक से ऊपर की तरफ है वो बढ़ने लगता है, मतलब अपना थोड़ा अलग है वो बर्ताव करने लगता है। तो वो मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये मेरा टैलेंट है वो कैसे हो सकता है, मैं वर्जिन हूँ तो कैसे। वो लड़की होती है, वो उसकी पूरी जन्म कुंडली है उससे मांग लेती है। वो बोलती है कि अपनी बर्थ डेट, अपना फेवरेट कलर और अपने फेवरेट फूड है वो मुझे जल्दी से बताओ। गाइस इसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके और मेरे दोनों के समझ में वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो बोलता है कि मेरा फेवरेट फूड है वो मीट है, बैम्बू शूट है एंड टोफू है, और रही बात मेरे फेवरेट कलर की तो वो आता है व्हाइट, ग्रीन और ब्लैक। भाई साहब मीटर एकदम खतरनाक तरीके से वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख के मेन कैरेक्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो लड़की होती है, वो बोलती है कि देखो यार मीटर है वो ओवरलोड हो गया, वो फट गया, तुम तो सच में बहुत ज्यादा बड़े वाले हो, जीनियस। मेन कैरेक्टर होता है, वो बोलता है कि देखो मुझे इन क्वेश्चन और कल्टीवेशन के बीच में कोई भी कनेक्शन है वो मिलता है एकदम ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे बताओ और तुम ऐसे वाहियात एक्टिंग करना बंद करोगी जैसे तुम बहुत ज्यादा भोली हो। वो लड़की होती है, वो अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ है वो बड़ी तेजी से है वो पकड़ लेती है। वो लड़की होती है, वो हमारे मेन कैरेक्टर से है, वो बोलती है कि चलो हम दोनों साथ में मिलकर अपनी कल्टीवेशन जर्नी को है वो आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा ये वो मजा आने वाला है। गाइस थोड़ा सा मूवमेंट है वो बन जाता है, तो मूवमेंट बनने पे क्या होता है वो आपको पता है भैया, रंग में भंग ना पड़े तो सीरीज का मजा ही नहीं आता है। अचानक से गेट खुलता है और एक आदमी आके वो बोलता है भैया रॉबर्ट्स आ रहे हैं यहाँ से वो भाग जाओ, परंतु सामने का दृश्य देख के भैया बहुत ज्यादा ये है वो हैरान हो जाते हैं। वो दोनों भी होते हैं, जैसे ही उस आदमी की तरफ देखते हैं और अपनी पोजीशन की तरफ है वो महसूस करते हैं कि वो किस पोजीशन में है, वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बंदा होता है, वो अचानक से गेट बंद कर देता है और बोलता है माफ करना तुम अपना काम है वो जारी रख सकते हो अभी के लिए। फिर वो बंदा है, वो फिर से कमरा खोलता है और बोलता है जी घंटा सॉरी जल्दी से यहाँ से भाग ले भैया, रॉबर्ट्स आ रहे वरना तेरा क्या हाल करेंगे तुम्हें पता भी नहीं है, जल्दी से यहाँ से भागने की तैयारी है वो करो। वो लड़की होती है, वो बोलती है कितने ज्यादा परेशान मत हो और पैनिक है वो बिल्कुल भी मत करो,
वो लड़की होती है वो बोलती है कि आज मैं उन रॉबर्स को है वो सबक सिखा के रहूंगी जिन्होंने है वो मेरा एकदम रोमांटिक मोमेंट है वो खराब कर दिया। इतनी मेहनत से तो मूड बनता है किसी का और इसने मूड को ही खराब कर दिया। अगला सीन होता है हमें उसी विलेज का है वो दिखाया जाता है जहाँ पे जो रॉबर्स होते हैं वो बोलते हैं कि सुनो गाँव वालों मेरी बात एक बार। वो रॉबर होता है वो बोलता है कि सारी कीमती चीजें जो भी तुम्हारे पास हैं उसे जल्दी से पैक करो और मेरे पास लाओ। बट जिससे पहले वो अपनी बात है वो खत्म करता है उसके ऊपर एक लाइटनिंग की स्वॉर्ड है वो पड़ जाती है और उसके माथे में है वो घुस जाती है। फिर हमें पता चलता है किसी ने अपनी सीक्रेट टेक्निक 3000 ब्लेड का इस्तेमाल किया होता है और उस अटैक से काफी ज्यादा रोबर्स होते हैं वो एकदम एक ही बार में वो मर जाते हैं। सामने की तरफ से वो लड़की होती है वो आने लगती है उन लोगों के पास में। फिर वो लड़की होती है वो बड़ी गुस्से में है वो बोलती है सीक्रेट टेक्निक रमलिंग थंडर और उनके ऊपर अपनी थंडर का इस्तेमाल करने लगती है। भाई साहब इसका अटैक है वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होता है। इससे कहो ये बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है अपने अटैक को करती है। बाय द वे ये बहुत ज्यादा ही है वो कूल मूवमेंट था। फिर वो लड़की होती है वो एकदम अलग ही रूप में। सारे विलेजर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक बोलता है कि भैया ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लड़की निकली। इन्होंने तो है वो डाकुओं को मौका भी नहीं दिया अपनी सफाई करने का। मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि अब तुम ही बताओ भैया अगर मैं अपने अंदर हिम्मत कैसे लाऊं कि मैं इस लड़की को मना कर दूं कि मैं इसके साथ कल्टीवेशन है वो नहीं करना चाहता हूँ। वो लड़की होती है वो बोलती है कि ये मतलब जो डाकू होते हैं वो खतरनाक होते हैं तो मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारी विलेज के पास जितने ही माउंटेन है ना मैं उनको ठिकाने लगा देती हूँ इससे सब सेफ होगा। वो लड़की होती है वो बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद है अगर मैं यहाँ पे ना हूँ तो भी तुम्हारी सेफ्टी होगी इसलिए मैं यहाँ पे 3 मैजिकल बैरियर है वो बना के जा रही हूँ। वो बोलती है कि उसे कोई भी ब्रेक है वो नहीं कर पाएगा जब तक कोई बंदा नेसेंट सोल के लेवल तक ना हो। फिर वो लड़की होती है वो बोलती है कि अगर किसी मास्टर ने इस बैरियर को है वो तोड़ दिया तो तुम सब अपने पास तेरा है वो तलिस्मान रखो जिससे तुम्हारी रक्षा होगी। सब अपने पास तेरा तेरा रखो। वो वहाँ पे सारे तलिस्मान है वो रख देती है और बोलती है कि देखो यहाँ पे वो तुम सब संभालो जल्दी से मैं जाती हूँ और माउंटेन की है वो सफाई करके आती हूँ। तब तक तो मैं वो अपनी रक्षा है वो खुद करना। तब तक विलेजर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी कल्टीवेटर है बहुत ज़्यादा ये पावरफुल और बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे बारे में सोच रही है। तो मेन कैरेक्टर है वो बोलता है ये किस लेवल से अच्छी लगती है तुम्हें। एक विलेजर होता है मतलब वो लड़का होता है वो बोलता है क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर तुम उस लड़की को है वो कैसे जानती हो और तुम दोनों की रिलेशनशिप है वो क्या है एक दूसरे के साथ में क्या बताओगे जल्दी से। वो बंदा होता है वो बोलता है कि उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं एक बहुत ज़्यादा अच्छा कल्टीवेटर है वो बन सकता हूँ और वो मुझे इमॉर्टल बनाने के लिए एक अच्छी मतलब ट्रेनिंग देना चाहती थी बट मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और बोला कि भैया मैं खेती में ही है वो ज़्यादा खुश हूँ मैं फार्मिंग कर सकता हूँ। वो विलेजर होता है वो अपने मन में है वो बोलता है कि भाई तू एक किसान है और किसान बन के ही रहे उससे ज़्यादा तेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। वो तुझे कल्टीवेशन के लिए यहाँ से नहीं ले जा रही शायद वो तू एकदम अच्छा दिखता है इसलिए वो तुझे यहाँ से ले जा रही है। तभी जो सारे माउंटेन होते हैं विलेज के आसपास वो टूटने लगते हैं बंदों की फट जाती है। वो विलेजर होता है वो बोलता है कि अगर वो लड़की यहाँ पे रोज रोज आने लगी ना बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर वो बोलता है कि शायद मुझे यही करना होगा। अगले सीन में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने मन में है वो बोलते कि यार भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस टाइम पे मैं वहाँ पे थी वरना उस लड़के को वो रॉबर्ट से वो मार देते वहीं पे और इस लाइफ में वो मर जाता। फिर वो लड़की होती है वो उसी विलेज की तरफ चली जाती है और बोल दे कि मैंने 36 जो माउंटेन है उन्हें क्लियर कर दिया अब कोई भी खतरे की बात नहीं है। वो लड़की होती है वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। विलेजर्स ने हमारे मेन कैरेक्टर को बांध के उस लड़की के सामने पेश करते हैं और बोलते हैं ये हमारे विलेज का सबसे पावरफुल और सबसे होशियार बंदा आप इसे ले जाइए और अपने सेक्ट में वो भर्ती कीजिए। वो लड़की होती है वो खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं इसे अपने सेक्ट में वो ज्वाइन करवाऊंगी। फिर वो रोते रोते सारे विलेजर से वो बोलते हैं कि मैं इसका अच्छे से वो ख्याल रखूंगी। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं किसान हूँ और मेरा नाम है हु बुगोई और एक पागल लड़की ने मुझे हॉस्टेज है वो बना रखा है जो सुंदर है बहुत। फिर वो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को है वो बोलते है ये तुम्हारी पहली राइड एक फ्लाइंग स्वॉर्ड पे तो तुम्हें कैसा लग रहा है मतलब तुम क्या एक्साइटेड फील कर रहे हो अपने मन के अंदर या कुछ ऐसा ही। हु बोलता है कि देखो कोई परवर्ट होगा जो इस मोमेंट पे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा क्योंकि उसको आदत हो चुकी होगी और बहुत ज़्यादा हरामी होगा तो ये सब करेगा कि भैया किडनैप हो चुका हूँ वो भी इतनी सुंदर लड़की के द्वारा। वो लड़की होती है वो बोलती है फ्लाइंग स्वॉर्ड पे जो राइड करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इसलिए मैंने तुम्हें बांध के रखा है यहाँ पे। तो मेन कैरेक्टर हु बोलता है कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात की तुमने तो। फिर लड़की होती है वो अपने हाथ से एक इशारा करती है। वो लड़की होती है वो हु से वो बोलती है कि थोड़ा संभल के अभी स्पीड है वो बढ़ने वाली है जल्दी। वो अपनी रफ्तार है वो बहुत ज्यादा ही है वो बढ़ा लेती है बंदे की फट जाती है। हु होता है वो बोलते है इसकी माँ का आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली भैया मेरा तो राम नाम सत्य। फिर वो लोग ब्लैक एंड व्हाइट सेक्ट के एंट्रेंस पे वो जाके पहुंच जाते हैं। लड़की होती है वो मेन कैरेक्टर से है वो बोलती है कि फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। ये ब्लैक एंड व्हाइट सेक्ट का है वो बहुत ज्यादा बड़ा एंट्रेंस है। वो बोलता है कि मैं तो मरने वाला हूँ यहाँ पे। लड़की होती है वो उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि जल्दी से चलो हमें तुम्हें रजिस्टर करना होगा। और वो उल्टियाँ कर रहा होता है वो बहुत ज्यादा ही उसको चक्कर आ रहे होते हैं।
फिर हमें एक जगह पे दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। वो रजिस्ट्रेशन डेस्क होता है जहाँ पे सेक्ट के अंदर जो बंदा है वो एंटर करना चाहता है उसके लिए। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि इस साल है वो कुछ स्पिरिट साइलेंस के कुछ बंदों ने यहाँ पे वो साइन अप किया है। तो एक लड़की होती है, वो बोलती है कि पिछले साल का चैंपियन भी इस चीज के मिड लेवल पे था, और वो बोलते हैं कि हम बहुत अनलकी हैं। फिर जो हमारी मेन फीमेल लीड होती है, वो हु को जाके उस टेबल पे वो पटक देती है। वो हमारी मेन फीमेल होती है, वो बोलती है वहाँ के रजिस्ट्रार से जल्दी लाओ, मैं इस बंदे को यहाँ पे लाई हूँ, इसका नेम है, वो यहाँ पे एंटर करो। यहाँ पे हमारी मेन फीमेल का नाम बताया जाता है, उसका नाम शिवेई है। रजिस्ट्रार होता है, वो शिवेई से बोलता है कि शिवेई ये एकदम गलत है, तुम लाइन नहीं तोड़ सकती हो। वहाँ पे कुछ बंदे लाइन में होते हैं, वो बोलते हैं ये गलत है, ये बंदी कैसे कर सकती है, ये लाइन कैसे तोड़ सकती है, भले ये ब्लैक एंड व्हाइट सेट के कोई मेंबर ही क्यों ना हो, बट इसे रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, ये एकदम रूल है, ये करना होगा। वही होती है, वो रजिस्ट्रार से वो बोलती है कि तुम चार्ट है मतलब फॉर्म है वो भरो, बाकी का है वो मैं संभाल के आती हूँ, तुम चिंता मत करो। शिवेई होती है, वो अचानक से वो जाती है और उन लोगों को बड़ी बाकायदा से वो पीटने लगती है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। शिवेई होती है, वो वहाँ पे बड़ी रफ्तार में जाती है जिससे लोगों के कपड़े भी है वो फट जाते हैं। शिवेई होती है, वहाँ पे एक लड़की को बड़ी बुरी तरीके से वो मारने लगती है। वो लड़की होती है, वो उससे बोलती है कि एक बार माफ कर दे, आइंदा ये गलती कभी नहीं होगी। हु होता है, वो रजिस्ट्रार को है वो बोलता है क्या किसी को इतना मारना क्या वो सही होगा, मुझे लगता है ये गलत है, तो आपको इसे जाके रोकना चाहिए। रजिस्ट्रार होता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो अंधा हूँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। रजिस्ट्रार होता है, वो हु को है वो एक नोट देता है, बोलता है यहाँ पे कुछ रूल हैं जो तुम्हें पढ़ने होंगे, तो इसे जल्दी से पढ़ो। उस नोटिस पे काफी ज्यादा नियम लिखे होते हैं जिससे किसी भी जो भी बंदा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है उसे स्टेज ऑफ फाउंडेशन अपने 20 साल के होने से पहले हासिल करना होगा और टॉप 10 में अपनी जगह बनानी होगी। और मेन मुद्दा तो ये है भैया एकदम चिकना होना चाहिए और एकदम रिच होना चाहिए। ये सारे रूल सुन के उसको कुछ भी है वो समझ नहीं आता, और जैसे ही समझ में आता है वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि भैया ये स्कीम है वो मेरे लिए नहीं है। वो एक फार्मर है तो वो इतना रिच नहीं है, इसलिए वो शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। वो जा ही रहा होता है तभी उसकी कोई चोटी है वो पकड़ लेता है पीछे से। शिवेई होती है, वो उससे बोलती है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है। यहाँ पे शिवेई होती है, वो हु से है वो बोलती है कि यहाँ पे वो सारे बंदे होते हैं जो ये सीयर है वो पार्टिसिपेट करने के लिए आए होते हैं और सबको यहीं भेजा जाता है। शिवेई होती है, वो हु से वो बोलती है कि मैं अंदर जाके सारे बंदों से बात करती हूँ कि वो आज यहाँ कंपटीशन है वो छोड़ दें, फिर हमारा रास्ता क्लियर होगा। हु होता है, वो अपने मन में वो सोचने लगता है मैं अपने अप टॉप रैंक में आ जाऊंगा जब वो सारे लोग है वो गिव अप है वो कर देंगे सारे। तभी हुए वो बड़े ध्यान से सोचता है और बोलता है कि नहीं यार ये लड़की सच में पागल है, मरवा के मानेगी। फिर वो होता है, वो उससे बोलता है क्या तू पागल हो गई है क्या, तू एक साथ इन सबको है वो संभाल भी सकती है, जल्दी वापस आओ। खेल तो भैया ऊपर शुरू हो चुका होता है, ऊपर की बिल्डिंग का फ्लोर है वो टूट जाता है। हु होता है, वो बोलता है क्या ये सच में ओके है, मतलब ये नियम के खिलाफ तो नहीं है ना। शिवेई होती है, वो उन सबको अच्छे से वो पेल चुकी होती है। फिर हमें बताया जाता है कि कुछ बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम ब्लैक एंड व्हाइट सेक्ट में आने के काबिल नहीं, लगता है हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, साल हम अगले साल ट्राई करेंगे जल्दी। शिवेई होती है, फिर वो वहाँ से वो वापस आ जाती है धीरे धीरे करके। फिर वो हु से वो बोल देगी देखो अब तुम टॉप 10 के अंदर है वो आ चुके हो, अब रही कसर तो मैं तुम्हें गुड लुकिंग भी है वो बहुत ज्यादा जल्दी है वो बना दूंगी। फिर शिवेई होती है, वो उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगती है। हु होता है, वो बोलता है क्या तुम्हारा मतलब मैं अच्छा नहीं दिखता तो मुझे तुम यहाँ पे लाई क्यों। शिवेई होती है, वो बोलती है कि मैं सेक्ट एल्डर से वो रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस साल लुकिंग को लेके वो कैंसिल करवा दें, इस साल वो हम चला लेंगे। तो हु होता है, वो बोलता है क्या तुम मुझसे कह रही विश्वास रखने के लिए, क्या तुम्हें मेरा चेहरा इतना ज्यादा बुरा लगता है तो तुम मुझे यहाँ लाए ही क्यों। शिवेई होती है, वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगती है, वो बोलती है ये टास्क तो पूरा हो गया, अब हमें तुम्हारे अगले टास्क के लिए यहाँ पे चलना होगा, इससे पहले तुम थोड़ा आराम कर लो। शिवेई है, वो काफी ज्यादा शर्माते है, वो उससे बोल देगी तो मैं ना आज रात को मेरे कमरे में वो आ जाना, फिर देखो मैं तुम्हें स्टेज अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। हु भी है, वो बड़ा हरामी होता है, वो बोलता है कि भैया आज तो मौका मिल गया मुझे। अगले सीन में फिर से हमें हु को दिखाया जाता है, वो बोलता है हु और एक वर्जिन लड़का और यहाँ पे एक लड़की के बेड के ऊपर है वो बैठा हुआ है। हु है, वो बड़ा ही हरामी बंदा होता है, वो अपने मन में वो बहुत ज्यादा थॉट है वो लाने लगता है अजीब अजीब से या फिर कहें डर्टी। शिवेई है, वो बोल देगी तुम्हारा टास्क है, उसका नाम होता है फाउंडेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। शिवेई होती है, वो उसे बोलती है कि कोई भी आम बंदा होता है उसे स्टेज पे जाने में तकरीबन 5 से 10 साल है वो लग जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। हु होता है, बड़ा ही हरामी है, वो उसके कहीं और देख रहा होता है, बोलता है कि तो मुझे क्या करना चाहिए।
हु की तो नजर ही नहीं हट रही होती शिवई की उन दोनों से। तो शिवई होती है वो बोलती है कि देखो मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शिवई होती है वहाँ पे एक एलेक्सर लाती है और बोलती है कि इसे लेने के बाद कोई भी नॉर्मल बंदा होता है वो अपने स्टेज को एकदम आसानी से एक रात के अंदर ही वो अचीव है वो कर सकता है इजीली। शिवई होती है वो उसके करीब जाती है, बट हमारी हु की नजर तो कहीं और होती है। तो शिवई होती है वो बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें जितना समझाया मुझे यकीन है तुम्हें समझ आया होगा। तो वो बोलता अच्छा ठीक है समझ आ गया। ठीक है भैया, जो कार्यक्रम होता है वो शुरू हो जाता है एकदम मस्ती मचाते हुए। हु होता है वो भी हाँफ रहा होता है, शिवई होती है वो भी हाँफ रही होती है। हरामी लौंडो कुछ गलत नहीं हो रहा है। वो मतलब जो शिवई होती है अपनी की है वो उसके अंदर ट्रांसफर कर रही होती है। हु होता है वो बोलता है किस तरीके से तो मैं कुछ भी है वो नहीं देख पाऊंगा उसका। शिवई होती है वो उसकी पीठ पे थोड़ा सा तेजी से वो थप्पड़ मार दी है और वो उससे बोलने लगती है कि भैया आप जल्दी करो। हु होता है वो अपने मन में है वो बोलता है क्या इसे मतलब पिल को खाना क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या मैं कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा ना। शिवई होती है वो उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, इसे खा जाओ। तो वो बोलता है कि भगवान बचा लेना, मैं तुम्हारे हवाले वतन साथियों करके यहाँ से चलता बनता हूँ। उसे खाते ही हु है वो बोलता है कि अरे बाप रे यार ये बहुत ही ज्यादा है वो कड़वी। शिवई होती है वो उसकी पीठ पे हाथ लगाती है और बोलती है कि मैं अपनी की अब तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करने वाली हूँ, तुम मुझे बताना अगर तुम्हें कुछ अजीब है वो फील करो और तुम एलेक्सर को अपने पास ही रखना। तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं कंसंट्रेट करने की बिल्कुल भी है वो ट्राई कर रहा हूँ एकदम। शिवई होती है वो हु के जाके वो लिपट जाती है। हु है काफी ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। शिवई है वो बोलती है कि अब तुम्हें अपनी मेंटल पावर से इसे है वो हैंडल करना होगा, तो संभल जाओ। नहीं भैया, इस मोमेंट पे कोई भी लड़का है वो संभल नहीं सकता, ये आप भी अच्छे से जानते हो। तो जो हमारे हु की है वो नोज ब्लीड होने लगती है। शिवई ये देख के हैरान हो जाती है। हु होता है वो अपने मिशन में वो एकदम से ही है वो फेल हो जाता है एकदम कड़े से। शिवई होती है वो बोलती है कि तुमने अपना माइंड है वो डाइवर्ट कर लिया था, इसकी वजह से हमारी एक एलेक्सर है वो बर्बाद हो गई, अब इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। हु होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। शिवई होती है वो बोलती है चिंता मत करो, हमारे पास बहुत ज्यादा एलेक्सर है, हम पूरी रात है अपनी प्रैक्टिस है वो जारी रख सकते हैं, तो चिंता मत करो यार। वो होता है वो अपने मन में वो बोलता है कि मुझे कंसंट्रेट करना होगा, अगर इस बार मैं फेल हुआ तो मुझे छोड़ेगी नहीं और बहुत ज़्यादा ये वो गुस्सा हो जाएगी मेरे ऊपर और मुझे बहुत मारेगी। शिवई होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें आगे की तरफ से अपनी स्पिरिचुअल की देने की है वो ट्राई करती हूँ, शायद वो इस बार इफेक्ट कर जाए। तो हु होता है काफ़ी घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है। वो बोलता है क्या मेरे सामने की तरफ से। शिवई होती है वो उसे बोलती है उसके सामने आगे जो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है। शिवई बोलती है कि अगर तुम इस बार फेल हुए तो तुम्हारी स्पिरिचुअल की 2 घंटे के लिए लॉक हो जाएगी, रही बात तुम्हारे दूसरे टास्क की तो वो भी है वो फेल हो जाएगा। हमारे हु की नोज ब्लेड होने लगती है। भैया लड़की बहुत पास थी तो नोज ब्लेड होना ही काम बात है। हु होता है वो फिर से ओवरलोड हो जाता है, वो अपनी नोज ब्लेड करते हुए वहाँ से उड़ जाता है। वो फिर से अपने मिशन में वो मतलब फेल हो जाता है, समझ लो भैया इसके बस की बात नहीं। हु होता है वो घबरा जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी फिर से एलेक्सर बेकार कर दी। तो वो बोलते है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम इस प्रोसेस को जारी रखने वाले हैं। बाय द वे मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मेरे पास 80 एलेक्सर और हैं जैसे हम यूज करने वाले हैं। हु होता है जो काफी घबरा जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी तैयारी से आई हो, मुझे माफ करना कि मैं इतना ज्यादा यूजलेस हूँ तुम्हारे सामने। फिर जो एकदम आवाजें आने लगती हैं भैया उसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो समझ जाओ। अगले सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जो हु है वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और बोलता है कि भैया मैं बहुत ज्यादा ये वो थक चुका हूँ, पूरी रात है वो मैंने कड़ी मेहनत की है एकदम। शिवई होती है वो कमरे से बाहर आती है और बोलती है कि पिछली रात तो हमने तकरीबन 8 बार किया, तो बहुत ज़्यादा ये वो मज़ा आ गया इस चीज़ में। वहाँ पे एक गार्ड आता है जो देख के बहुत ज़्यादा ये वो हैरान हो जाता है, उसके हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि शिवई, वो भी एक लड़के के साथ उसके कमरे में, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वहाँ से भागता है और बोलता है कि शिवई एक लड़के के साथ में वहाँ से भागने लगता है। वो दोनों होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एपिसोड खत्म, बाय गुड बाय।